जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा अभी किसी बड़े दल ने नहीं की, लेकिन बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जरूर जारी कर दी है। यानी दूल्हा तय नहीं है, लेकिन बाराती जरूर फाइनल हो गए हैं। सही भी है। वैसे दूल्हा तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है। पिछले एक महीने से जिस तरह से बाबूलाल सोरेन और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन घाटशिला का घाट घाट छान रहे हैं, उससे उन्होंने अपने आप को दूल्हा तो घोषित कर ही दिया है। भाजपा ने भी इसे मान लिया है। तभी तो जब घाटशिला के टाउन हॉल में बूथ लेवल का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था और वहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद थे। और वहां पर घाटशिला सीट से दावेदारी करने वाले भी कुछ नेता थे। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल सोरेन ही अकेले ऐसे दावेदार थे जो प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे। लगातार वे बाबूलाल मरांडी के साथ साथ दिखाई भी दे रहे थे, उनके साथ चल रहे थे। हालांकि उस सम्मेलन में बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो एक्टिविटी वहां चली उससे संदेश तो चला ही गया कि बाबूलाल सोरेन को ही बीजेपी का टिकट मिलना है। तो दूल्हा तय ही है। तो भाजपा के पास सिर्फ यही काम बचा था कि वो बारातियों की लिस्ट फाइनल कर देते, तो उन्होंने 40 बारातियों की लिस्ट फाइनल कर दी। तो अब देखिए बाराती कौन कौन है। भावी दूल्हे या भावी संभावित दूल्हे बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन, जो पहले ही महीने भर से बेटे के लिए घाटशिला में चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। इनके अलावा भाजपा ने जो नाम जारी किए हैं दिल्ली से, उनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं और संजय सेठ हैं, दो झारखंड से हैं। शिवराज सिंह चौहान, जैसा मैंने बताया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे, लेकिन बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर सिर्फ 21 सीटें ही ला पाई थी। इनके साथ ही ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिल गई है। और राज्य स्तर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, इसमें कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास भी हैं, जो प्रचार अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति बिल्कुल साफ साफ संकेत दे रही है कि वह घाटशिला उपचुनाव को कतई हल्के में नहीं ले रही है और पूरी ताकत से वह घाटशिला का उपचुनाव लड़ेगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इन 40 बड़े योद्धाओं के, बड़े सूरमाओं के रहते अगर भाजपा घाटशिला का उपचुनाव नहीं जीत पाई तो क्या होगा? तब तो थू-थू हो जाएगी। कोल्हान में जहां भाजपा के पास मात्र 2 सीटें हैं, जमशेदपुर पूर्वी की सीट है जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास विधायक हैं, और दूसरी सरायकेला की सुरक्षित सीट है, एसटी रिजर्व सीट है, जहां से बाबूलाल सोरेन के पिताजी चंपई सोरेन विधायक हैं। 28 एसटी रिजर्व सीटों में भाजपा के खाते में एकमात्र यही सीट है। दोस्तों, चंपई सोरेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे बेटे को उपचुनाव में जीत दिलाएं और एसटी सीटों की संख्या को 1 से 2 पर ले जाएं। यही कारण है कि वे 1 महीने से पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के ही लोग दबी जुबान इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चंपई सोरेन जेएमएम का कल्चर लेकर बीजेपी में आ गए हैं। भाजपा में ऐसा नहीं होता था कि टिकट की घोषणा के पहले ही कोई खुद को प्रत्याशी घोषित कर दे या चुनाव की तैयारी करने लग जाए। ऐसा करने पर पार्टी तुरंत एक्शन में आ जाती थी, उसको समझाया जाता था, उसको चिताया जाता था। लेकिन अब वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। पिछले चुनावों में तो दूसरों को परिवारवादी पार्टी बताने वाली भाजपा ने अपने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से 2 को टिकट दिया, 3 की पत्नी, बेटे और बहू को टिकट देकर रही सही जो साख थी वो भी खत्म कर ली। और यही कारण था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों में सिर्फ पूर्णिमा साहू जीत पाई थी, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जमशेदपुर पूर्वी की सामान्य सीट से वे चुनाव लड़ रही थी। उस सीट से आखिरी बार 1985 में कोई कांग्रेस उम्मीदवार जीता था, उसके बाद नहीं जीता। 1967 से कुल मिलाकर 4 ही बार वहां कांग्रेस या लेफ्ट के विधायक जीते हैं। 3 बार हिंदूवादी नेता दीनानाथ पांडे विधायक रहे, 5 बार वहां से रघुवर दास विधायक रहे, 1 बार भाजपा से ही बागी होकर लड़े सरयू राय विधायक रहे, और अब रघुवर दास की बहू पूर्णिमा वहां से विधायक है।
2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सीट कंफर्म थी, क्योंकि 2019 में जो विधायक बने थे सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास को चुनाव हराया था, बीजेपी के बागी थे और 2024 के चुनाव के पहले वे जेडीयू में शामिल हो गए और फिर अलायंस के तहत उनको जमशेदपुर पश्चिम की उनकी पुरानी सीट पर भेज दिया गया। इस तरह से बीजेपी के लिए रास्ता निष्कंटक हो गया, क्योंकि सरयू राय रहते तो वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होता। तो अगर पूर्णिमा साहू वहाँ थी तो उनके मुकाबले कोई वैसा दमदार कैंडिडेट खड़ा नहीं था। डॉक्टर अजय कुमार जरूर खड़े थे, लेकिन इस बार वे कुछ ऐसा प्रभाव नहीं दिखा पाए, तो वो सुरक्षित ही सीट है बीजेपी के लिए। बहरहाल बाकी 3 पूर्व सीएम में अर्जुन मुंडा की पत्नी हार गई। क्या सोचकर उनको पोटका सीट से उतारा गया था, ये तो भाजपा के कर्णधार ही जानते होंगे। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को उतारा गया, वे चुनाव हार गए। अपने पिता के पूर्व सहयोगी रामदास सोरेन के हाथों उनको 22,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर बाबूलाल सोरेन को पोटका से और मीरा मुंडा को घाटशिला से उतारा जाता तो स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी होती, ज्यादा अच्छा मुकाबला होता। पोटका में बाबूलाल और चंपई सोरेन का ज्यादा असर दिखा जब मैं चुनाव के समय वहां गया था, और घाटशिला में अर्जुन मुंडा ज्यादा असरदार साबित होते, क्योंकि 2014 में उन्होंने लक्ष्मण टुडू को वहां से उतार कर चुनाव जिता दिया था। लक्ष्मण टुडू सरायकेला सीट से 2 बार चंपई से चुनाव हारे थे, लेकिन वहां जब गए घाटशिला तो अर्जुन मुंडा ने उनको जिताया। तो खैर, चुनाव लड़ाने का फैसला तो सबने मिलकर किया होगा। अर्जुन मुंडा और रामदास सोरेन पड़ोसी हैं, दोनों जमशेदपुर के घोड़ाबांधा के रहने वाले हैं। रामदास घोड़ाबांधा के ग्राम प्रधान थे। अर्जुन मुंडा और रामदास दोनों बचपन के दोस्त थे, तो हो सकता है अर्जुन मुंडा ने असहज स्थिति से बचने के लिए घाटशिला से अपनी पत्नी को नहीं उतारा होगा। उधर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी जब तक भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी तब तक विधानसभा लोकसभा सब जीत रही थी। भाजपा में जाते ही उनको ग्रहण लग गया, तो वो भी लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव बीजेपी में आने के बाद हार गई। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के चुनाव प्रभारी थे 2024 के विधानसभा चुनाव में। तो ये सारे लोग अब एक बार फिर घाटशिला उपचुनाव जिताने के लिए जुटेंगे। इनमें एक चेहरा नदारद है, लेकिन दोस्तों, जो पिछले चुनाव में सबसे प्रोमिनेंट चेहरा था, हिमंता बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, कहने को भाजपा के सह चुनाव प्रभारी थे, लेकिन असली चुनाव तो वही लड़ रहे थे। सारे फैसले, सारे बयानबाजी, सारी स्ट्रेटजी सब हिमंता बाबू ही तय कर रहे थे। झारखंड बीजेपी के नेता तो सीन से ही गायब थे, लेकिन घाटशिला में हिमंता बाबू नहीं दिखेंगे। बिजी होंगे शायद, या फिर झारखंड ने उनका दिल और रिकॉर्ड दोनों तोड़ दिया तो आना भी नहीं चाहते होंगे। तो भाजपा का दूल्हा रेडी है, बस नाम अनाउंस करना है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन वह पहले चरण के चुनाव के लिए जो 6 नवंबर को होगा। घाटशिला में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग है, तो कल परसों तक नाम घोषित हो भी जाएगा। लेकिन बारातियों को तो दूर से आना है, तैयारी करनी है, कपड़ा लत्ता सिलवाना है, तो उनकी लिस्ट जारी हो गई है कि भैया तैयारी वारी कर लो। तो यही चल रहा है बीजेपी में। उधर जेएमएम में भी कम असमंजस नहीं है। सोमेश होंगे कि सूरजमणि होंगी कि विक्टर होंगे, इसको लेकर अभी भी गेसवर्क चल रहा है। हालांकि सोमेश सोरेन ने नॉमिनेशन का पेपर खरीद लिया है और कहा है कि पार्टी की तरफ से उनको कहा गया था कि आप नॉमिनेशन का पेपर खरीद लें, तो हमने खरीद लिया। लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, नाम भी अब तक घोषित नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को पार्टी की कोई एक्सटेंडेड कमेटी की बैठक होगी जिसमें नाम फाइनल होगा। ये भी एक नई बात सुन रहे हैं। आज तक किस पार्टी ने कोई आम बैठक करके किसी उम्मीदवार का नाम तय किया है, खास करके किसी क्षेत्रीय पार्टी ने? बीजेपी में चुनाव समिति और कोर कमेटी की बैठक जरूर होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन वहां भी टिकट आला कमान और उनके कुछ खास लोग ही बंद कमरे में बैठकर तय करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। वे जिसे चाहेंगे टिकट दे देंगे, कौन ऑब्जेक्शन करने जा रहा है। जेएमएम की जिला समिति पहले ही सोमेश सोरेन का नाम भेज चुकी है। घाटशिला के विधानसभा उपचुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जेएमएम और बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम अब तक घोषित नहीं किए हैं। इसलिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, अटकलबाजियां हो रही हैं। जनता से लेकर कार्यकर्ताओं तक उत्सुकता और असमंजस दोनों बना हुआ है। तो खैर, संभावना यह है कि कल या परसों तक भाजपा और जेएमएम दोनों अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देंगे। दोस्तों, इस उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी भी ताल ठोकने को तैयार है।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 3 बार घाटशिला से विधायक रह चुके डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू भी इस सीट से चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जता चुके हैं। तो जयराम महतो क्या उलटफेर करेंगे और प्रदीप बलमुचू क्या करेंगे, इस पर भी लोगों की नजर है। अगर प्रदीप बलमुचू लड़े तो घाटशिला में मुकाबला बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प हो जाएगा और यह उपचुनाव न केवल भावनाओं का बल्कि रणनीति और समीकरणों का युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है। दोस्तों, बैंड बाजा बारात सब तैयार है, दूल्हे भी कल परसों तक फाइनल हो जाएंगे। तो देखना है कि घाटशिला की जनता जीत की वरमाला किसके गले में डालती है। तो दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव को लेकर अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।